आत्मा नमस्ते माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का शिव हम ट्रिपल थ्री चैनल पे बहुत बहुत वेलकम। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पूर्व जन्म की यात्रा। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि हम 600-700 के आसपास बर्थ लेते हैं, बर्थ लेते लेते यहाँ तक पहुँचते हैं। तो ऐसा आप मान लीजिए कि हम जो बर्थ ले रहे हैं, हमारी जो बॉडी है इट्स जस्ट लाइक ए मोबाइल। ठीक है, पहली बार जब हम बर्थ लेते हैं तो हमारे बॉडी में एक, जैसे मोबाइल में मेमोरी चिप रहती है, वैसे हमारे बॉडी में भी एक मेमोरी चिप फिट कर दी जाती है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड और चेतन माइंड बोलते हैं। हर बर्थ पे जितने भी एक्टिविटीज हम करते हैं, अच्छे बुरे, वो सब उस मेमोरी चिप में रिकॉर्डेड हो जाती है। फिर हम यहाँ से जाते हैं बर्थ फिनिश करके, फिर हम नेक्स्ट लाइफ में आते हैं। तो फिर जब हम आते हैं तो वो मेमोरी चिप वापस हमें दे दी जाती है। मीन्स बर्थ टू बर्थ हमारा मोबाइल चेंज होते रहता है, हम हैंडसेट चेंज करते हैं, बट मेमोरी चिप हम क्या करते हैं, हर बार अपने मोबाइल के साथ, न्यू मोबाइल के साथ वही वाली हम उसको कॉपी कर लेते हैं, उसको प्लेस कर लेते हैं। जस्ट लाइक दैट हमारे हर बर्थ में हमें वही अवचेतन मन मिलता है, सबकॉन्शियस माइंड मिलती है, जिसमें हमारे पूर्व जन्म की सारी यादें रिकॉर्डेड रहती है। राइट। तो पूर्व जन्म में जितनी भी यादें रहती है, अच्छी या बुरी, चाहे बहुत बड़ा आपको ट्रॉमा मिला हो, कुछ आपके एक्सीडेंट्स हुए हों, कुछ रिलेशनशिप इश्यू, हेल्थ इश्यू, मनी इश्यू, किसी भी चीज का इश्यू जो आपके मन में गहरा छाप छोड़ गया हो, जो आपको बहुत अंदर तक हर्ट कर गया हो, वो उस डीप टर्म मेमोरी में रिकॉर्डेड हो जाता है। बहुत हद तक चांसेस होती है कि हम इसको नेक्स्ट बर्थ में कैरी ऑन करते हैं, क्योंकि मेमोरी चिप तो वही रहती है। हर बर्थ में हमें न्यू हैंडसेट के साथ मेमोरी चिप वही लगा के दी जाती है। राइट। एक्चुअली ये पास्ट लाइफ रिलेशन वर्क कैसे करता है, अभी हम इसको समझेंगे। जो भी थेरेपिस्ट होते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट होते हैं, वो आपको गहरे मेडिटेटिव स्टेज में, एक ऐसे स्टेज में लेके जाते हैं, बहुत गहरी शांत अवस्था में लेके जाते हैं, जहाँ पे आपका कॉन्शियस ब्रेन, जो चेतन मन है, जो हर समय एक्टिव रहता है, वो थोड़ा शांत हो जाता है और उसका कंट्रोल आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास चला जाता है, अवचेतन मन के पास चला जाता है। अवचेतन मन के पास जैसे ही कंट्रोल जाता है, उसके पास तो सारी रिकॉर्डिंग है लास्ट सारे बर्थ्स की, तो वो धीरे धीरे उसको सरफेस पे लाना स्टार्ट करता है। ये कौन कर रहा है? ये थेरेपिस्ट नहीं कर रहा है, ये सब आप स्वयं खुद से कर रहे हैं, आपका खुद का अवचेतन मन कर रहा है। आपको कोई भी थेरेपिस्ट हिप्नोटाइज नहीं कर रहा है, वो जस्ट आपको सिर्फ एक ऐसी अवस्था में लेके गया है जहां आप अपने अवचेतन, अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ बात कर पा रहे हैं। राइट। वहां पे गई हुई यादें, जितनी भी चीजें वहां स्टोर है, जो आपको करंट लाइफ में प्रॉब्लम दे रही है, वहां से वो आपको दिखने स्टार्ट होती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास जब जाते हैं तो आप कोई ना कोई क्वेरी लेके जाते हैं, मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप इश्यू, किसी भी तरह की क्वेरी लेके जाते हैं। और जब वो आपको रिग्रेस करता है, जब आपको डीप मेडिटेटिव स्टेज में लेके जाता है, तो आपके गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स या जो भी बोले, जो भी शक्तियां, हर इंसान के पास एक ऊपरी शक्ति होती है जो उसे हेल्प करते रहती है। जैसे वो इस धरती पे आता है, उसके साथ एवरी टाइम वो शक्ति रहती है, वो उसकी गाइड करती है और सबकॉन्शियस माइंड उसको गाइड करता है कि ऐसे कौन से बर्थ में उसको लेके जाए जहां पे उसकी करंट प्रॉब्लम का रूट कॉज है, जहां से उसको सोल्यूशन मिल सकता है। ये थेरेपिस्ट पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके कॉन्शियस ब्रेन पे भी डिपेंड नहीं करता। आप सोच के कुछ और जाना चाहते हैं कि ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर पता करूंगा इस रिग्रेशन में। थेरेपिस्ट भी यही सोचता है, ओके वी विल आस्क दिस क्वेश्चन, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जब रिग्रेशन में उतरते हो तो आपको उसी क्वेश्चन का आंसर मिले। ये 100% पॉसिबल या कंफर्मेशन नहीं कोई भी दे सकता है, बिकॉज ये आपका सबकॉन्शियस होता है और आपके गाइड्स, एंजल्स, मास्टर्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं कि आपको क्या जानना जरूरी है, और क्या जानने से भी ज्यादा ये जरूरी है कि आप कितना उसको ग्रास्प कर पाएंगे, उस सत्य को जान के आप कितना उसको हैंडल कर पाएंगे।
हर आदमी की अपनी कैपेसिटी होती है सत्य को समझने की, अनुभव करने की और उसको एक्सेप्ट करने की। आपकी जितनी कैपेसिटी है, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से ही आपका सबकॉन्शियस आपको लेके जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन सभी कोई करवा सकते हैं? एग्जैक्टली, सभी कोई करवा सकते हैं जिनको भी इस टाइप की प्रॉब्लम है या कुछ जानना है। जैसे कि कोई एक ऐसी बीमारी चली आ रही है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। सपोज किसी को सर में बहुत दर्द रहता है, बस उस दर्द का कोई कारण नहीं है। कोई बॉडी के एक पर्टिकुलर प्लेस पे उसको हमेशा पेन रहता है, बट आज तक उसका सही ट्रीटमेंट नहीं हो सका, या फिर बोले उसको रूट कॉज ही नहीं पता चल सका डॉक्टर को। कुछ ऐसी बीमारियां जिनका रूट कॉज पता ही नहीं चल पाया है। जब उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ऐसे क्लाइंट्स को लेके जाया जाता है तो पता चलता है, सपोज एक केस स्टडी में बताती हूँ जिसमें देखा गया है कि उस बंदे को सर पे हमेशा दर्द रहता था, हमेशा, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। जब उसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेके जाया गया तो देखा गया, दो अलग अलग बंदों को बता रही हूँ, ये केस स्टडी है, रियल केस स्टडी है। एक का तो ये पता चला कि उसने किसी जन्म में किसी के सर पे मार के उसकी मर्डर की थी। तब उसने इस लाइफ में उसको कर्मा को बैलेंस करने के लिए वो ये लेके आया है कि मैं भी सर में वैसा ही दर्द अनुभव करूंगा जैसा मैंने उसको दिया था मरते वक्त, इसलिए वो उसको रिपे कर रहा है। एक और था कि उसको किसी वॉर के समय सर के उसी भाग में उसको गोली लगी थी, शूट किया गया था उसको, इसलिए उसको वहां पे हमेशा दर्द रहता है, क्योंकि उसी से उसकी मृत्यु हुई थी और वो उसको दर्द बहुत गहरा था, बहुत सबकॉन्शियस में उस डीप डाउन बैठ गया था। उस दर्द के साथ ही उसने जन्म लिया, इसलिए वो दर्द। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब उन लोगों ने उस लाइफ में जाके देखा पास्ट लाइफ में कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो जिसने जी लिया, जिसने एक बार और देख लिया कि अच्छा यहाँ पे मुझे शूट हुआ था, मुझे गोली लगी थी इसलिए मुझे दर्द है, जब उसने दोबारा उस अनुभव को ले लिया, दोबारा उस मोमेंट को जी लिया, उसने तो दर्द गायब हो गया इस लाइफ में। और जिसने मर्डर किया था उसने फिर अपने एंजल्स के सामने उस बंदे से, उसकी कॉन्शियसनेस से, उसकी सोल से जब फॉरगिवनेस कर ली वहीं पे जाके, उसका भी दर्द खत्म हो गया। तो क्यों ले जाया जाता है पास्ट लाइफ में? फ्रेंड्स, अगर आपको पानी में उतरने से डर लगता है, स्विमिंग से उतरने में डर लगता है, तो आप स्विमिंग कैसे सीखते हैं? डर कैसे खत्म होता है आपका? पहली बार आप थोड़ा सा पैर रखते हैं, फिर धीरे धीरे और पैर रखते हैं, और अंदर जाते हैं, और अंदर, जैसे जैसे आप अनुभव करते हैं पानी का, जैसे उसकी फील को अनुभव करते हैं, उसको टच करते हैं, आप देखो आपका डर खत्म होते जाता है। वैसे ही अगर आपका फियर, आपका पेन पास्ट लाइफ से चला आ रहा है तो उसको फिर से एक बार अनुभव करने की जरूरत होती है। जैसे आप अनुभव करते हैं आप समझ जाते हैं ये तो पिछला दर्द था, जो दर्द यहाँ लिया था वो यही खत्म, अब इसको कैरी क्यों करना हमें? कुछ गलत होता है तो फॉरगिवनेस मांग लेते हैं। किसी को पानी से डर लगता है तो जब उनको रियल केस स्टडी में PLR पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट लेके गए रिग्रेशन में, तो उन्होंने देखा कि उनकी पानी से मृत्यु हुई थी। तो वो जो पानी का डर था उनको ये बैठ गया कि पानी से आदमी की मृत्यु हो सकती है। उन्होंने ये डीप डाउन कॉन्शियसनेस में अपनी बैठा लिया, इसलिए उस लाइफ में वो डर लेके आए हैं, उसे पानी से डर लगता है। जस्ट सेम थिंग उनको माउंटेन से, ऊंचाई से, या किसी स्नैक से, या किसी भी चीज से डर लग सकता है। उसको बहुत सारे रीजन पास्ट लाइफ में होते हैं। और ये सॉल्व कैसे होता है? अमेजिंगली ये देखा गया है। डॉक्टर ब्रायन वेल्स जो बहुत बड़े PLR थेरेपिस्ट हैं, आई थिंक शायद वो फाउंडर भी हैं इसी के PLR के, उन्होंने बताया उनकी केस स्टडी, उनके बुक्स में उन्होंने इतने इवेंट्स डाले, इतने केस स्टडी डाले हैं, रियल केस स्टडी, जिसमें लोग PLR पास्ट लाइफ में जाके जैसे उन्होंने फेस किया वो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो गई। इतने सालों से, इतने 10, 15, 20 सालों से वे डॉक्टर ट्रीटमेंट लेते आ रहे हैं, इतने पैसे उन्होंने लगा दिए, बट PLR थेरेपी के बाद वो कम्प्लीटली ओके हो गए हैं। और क्या क्या हम पता कर सकते हैं? सपोज किसी एक प्लेस से आपको बहुत घबराहट होती है, पता नहीं क्यों होती है, हर समय आप उस जगह को देखते हैं, सुन भी लेते हैं, टीवी में भी देखते हैं, तो एक अजीब सा डर पैदा होता है आपको। तो उनको जानना होता है ये ऐसा क्यों है, उसका जवाब पास्ट लाइफ में है। अगर आपको किसी एक खास बंदे या बंदी से बहुत बहुत बड़ा वाला गुस्सा आता है कि जैसे उसका मर्डर ही कर दूं, गला दबा दूं, या पता नहीं उसको देखते ही आप एकदम फायरी हो जाते हो, ऐसा क्यों होता है? और वो भी आपके अगर नजदीक रिलेशन में आ जाए,
बेटर है, फाइट करने से अच्छा है एक बार आप PLR में जाके देख लें। ऐसे कौन से लूप्स हैं आप लोगों के कार्मिक लूप्स जो अभी तक क्लियर नहीं हुए, जिसके कारण इतनी फाइट हो रही है। ट्रस्ट में आप लोग जब एक बार PLR में जाके देखोगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आपकी गलती है तो आप फॉरगिवनेस सीख कर लोगे, उनकी गलती है तो वो उनको आप क्षमा कर दोगे। ये जब हम सोल टू सोल, पास्ट लाइफ में क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम एक बार उस पूर्व जन्म में जाते हैं, उसके बाद वहां पे आप अपना शरीर छोड़ते हुए देखते हैं, मृत्यु को देखते हैं। फिर मृत्यु के ऊपर आप जब उठते हैं, व्हाइट लाइट में जाते हैं, तो वहां पे बहुत सारे आपके एंजल्स, गाइड्स, मास्टर्स आपके साथ होते हैं। आपको आपके एंसेस्टर्स लेने आते हैं, आपको लव्ड वन लेने आते हैं। इससे क्या प्रॉफिट होता है ना, इससे क्या अमेजिंग फायदा होता है कि जब आप ये देख लेते हैं ना तो आपको मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनको एक छींक भी आती है तो वो डर जाते हैं कि कहीं मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं हो जाए जिससे मेरी जान चली जाए। उनके घर वालों को अगर जरा सा बीमार देख लेते हैं तो वो एकदम परेशान हो जाते हैं, उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। उनके लिए तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक वरदान है। आई मस्ट से, ट्रस्ट में, उनके लिए वरदान है कि अगर 1 से 2 सेशन में अगर वो लेते हैं, 1 से 2 सेशन लेते हैं, आई कंफर्म कि उनकी ये फियर ऑफ डेथ तो निकल जाएगी। क्योंकि जब वो खुद देखेंगे कि उन्होंने शरीर छोड़ा, वो मरे, फिर वो ऊपर गए, फिर वो वापस उन्होंने जन्म लिया, दूसरा जन्म लिया, तो ये जन्म मृत्यु का जो डर है, भय है, अपने और अपने खुद का और अपनों का, ये एकदम से चला जाता है। और क्या जान सकते हैं, कोई एक खास पैटर्न, सपोज चीटिंग का, बिट्रेल का या धोखाधड़ी, जो भी किसी भी चीज का पैटर्न अगर एक लगातार लूप के जैसा आपकी लाइफ में कंटिन्यू आपको परेशान कर रहा है, एक जाता है प्रॉब्लम, दूसरा आता है और सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, तो ये ऐसा हो रहा है ना कि इस पैटर्न को हम कहीं ना कहीं कैरी कर रहे हैं, पुराने पिछले जन्मों से हम कैरी कर रहे हैं। ऐसी भी केस स्टडी फ्रेंड्स हुई है जिसमें डॉक्टर ब्रेन वेल्स और बहुत सारे थेरेपिस्ट ने बताया है कि जब उनको लगातार इस लाइफ में, सपोज पार्टनरशिप में चीटिंग मिल रही है, जब वो PLR में गए तो उन्होंने देखा कि किसी जन्म में, 2-3 जन्मों से पहले उन्होंने किसी को चीट किया था, तो उन्हें ये कर्मा भोगना है, इसलिए आए हैं। या फिर उनके साथ चीटिंग हुई थी, उनको इतना डीप डाउन उनकी आत्मा पे चोट लगी, उन्होंने उसको पकड़ के रख लिया, पूरी जिंदगी वो इसी चीटिंग में रहे। कोई भी भावना गहरी कब होती है, कब अपने हमारे सबकॉन्शियस की गहराई तक जाती है। सपोज अगर इस लाइफ में आपके साथ किसी ने चीटिंग की, अभी आपकी एज 30 है, आप पकड़ के बैठ गए, पूरा आइसोलेशन में चले गए, एक लोनलीनेस में चले गए और अपने आप को बंद कर लिया अंदर से कि नहीं, अब मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, आई एम यूजलेस, आई एम रिजेक्टेड, और आपने अपने आप को इमोशनली खत्म कर दिया। तो ये जो आप लगातार एक ही चीज को कंटिन्यू फील कर रहे हो, ये आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा, ये आपका एक पैटर्न बन जाएगा। ये पैटर्न आपके DNA में चला जाएगा, जो कि मेमोरी चिप में ऐसे स्टोर हो जाएगा कि आप जितने भी शरीर बदलोगे वो इस शरीर में कंटिन्यू करेगा। इसका तोड़ वही है जहां से स्टार्ट हुआ था। इसलिए पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट आपको वहां उस जन्म में ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं जहां से ये स्टार्ट हुआ था। वहां जाके जब आप देखते हैं, जब आप समझते हैं कि नहीं ठीक है, इट्स ओके, मेरे साथ चीटिंग हुई थी, बट मुझे ये जीवन ऐसे उदासी में नहीं निकालना था, लोनलीनेस में नहीं निकालना था। सो क्या हुआ, किसी ने चीट कर दिया। हमारे पास लाइफ में बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं। एक दरवाजा बंद होता है तो 100 खुलते हैं। अपनी लाइफ को हम ऐसे वेस्ट नहीं करते फ्रेंड्स। एक लाइफ मिलती है, बहुत मुश्किलों से मिलती है, बहुत ज्यादा ही मुश्किलों से मिलती है। सोचिए अगर एक लाइफ आप ये वाली पास करके जा रहे हैं, इसमें कितने रिश्ते हैं आपके, फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, कॉलेजेस, प्रोफेशंस, इतने रिश्तों के साथ आपने जितने भी कर्मा बनाए हैं, विलिंगली अनविलिंगली, उन सबका एक लिस्ट है। आप फिर से कोई एक जन्म ऐसा प्रिपेयर करोगे जिसमें आप इन सब के साथ आपको वो कर्मा रिपे करने हैं। इजी है, इजी है इनको ये करना। सबको एक साथ किसी एक स्टेज पे लाना बहुत टफ होता है फ्रेंड्स। आप आने तैयार हो तो आपके दूसरे फ्रेंड्स जो सोल ग्रुप है आपकी, जो भी गई है ये जन्म छोड़ के, हो सकता है वो कुछ और अपना रिजॉल्व करना चाहती हो नेक्स्ट बर्थ में, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो कितने सदियों तक आपको वेट करना पड़ेगा, तब एक जन्म आप ऐसा बना पाएंगे जिसमें आप सब एक साथ आके सॉल्व कर सके। और उस जन्म में अगर आपने उसको बेकार ही जाने दिया तो सोचिए कितना लॉस हुआ आपको।
इतने जन्मों तक वेट किया इस जन्म के लिए कि यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे, और ये जन्म जरा सी कुछ आपके साथ इमोशनल हुआ नहीं और आपने वेस्ट कर दिया। इसलिए बोलते हैं फ्रेंड्स, ये जन्मों का ताना बना बहुत मुश्किलों से बुना जाता है। डोंट वेस्ट इसको। जितने भी इमोशंस आते हैं वो हमारे ही बुने हुए हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए और लेट गो कीजिए। समझ जाइए कि हाँ ठीक है, इस इमोशन से मुझे ये मिला, चीटिंग हुई, धोखा मिला, इट्स ओके, आगे बढ़ना है, शो मस्ट गो ऑन। तो फ्रेंड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक गुण है, एक चमत्कार है सबके लिए। जिनको परमानेंट किसी भी चीज का फियर, फोबिया होता है, जिनके कोई एक पर्टिकुलर बंदे से रिलेशनशिप बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस खराब है, या फिर किसी को देख के ही उनको प्रॉब्लम होती है, वो पूरा मतलब ऊपर नीचे हो जाते हैं, पूरा फाइडी हो जाते हैं, या किसी एक प्लेस से उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम जो आपको लगता है मेरे साथ क्यों, और जिसका एलोपैथिक वर्ल्ड में कोई ट्रीटमेंट ना हो, ऐसी चीजें पास्ट लाइफ रिग्रेशन से 99% सॉल्व हो जाती है। 1% मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये टोटली आपके अंडर होता है। आप थेरेपिस्ट के पास आते हैं, वो अपना कीमती समय देता है, आपको अपनी एनर्जी देता है, आपको उस स्टेज तक लेके जाता है, आपको पूरे 2 से 3 घंटे संभाल के रखता है। 1-to-1 सेशन होते हैं, बट ये पूरा कंट्रोल आपके खुद के माइंड पे होता है। इसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, अभी तक तो सब जाने गए होंगे, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस 3 माइंड होता है हमारे पास। कॉन्शियस ब्रेन वो होता है जो हर समय हमारा एक्टिव रहता है, और सबकॉन्शियस वो होता है जब कॉन्शियसली लेवल पे हम बहुत डीप कोई भावना बना लेते हैं, वो सबकॉन्शियस में जाके कनेक्ट हो जाती है, जो कि हमारे साथ कैरी ऑन होती है। और जब हम इस लाइफ में भी कुछ कर्माज लेके आते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में फिट किए जाते हैं, और टाइम टू टाइम जब उसका समय आता है, ग्रह नक्षत्र वैसे सपोर्टिव होते हैं, तब हमारे कॉन्शियस लेवल पे आता है और वैसी सिचुएशन क्रिएट होती है। बहुत लोगों को ये मिथ होता है कि आपको कोई हिप्नोटाइज कर रहा है, वो आपसे बहुत कुछ उगलवा लेगा, आपके सच जान लेगा। एक्जैक्टली नॉट, टोटली रॉन्ग। आपका खुद का पूरा कंट्रोल रहता है ड्यूरिंग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस दोनों एक्टिव होता है। कॉन्शियसली आप थेरेपिस्ट की बातें सुनते हैं, उनके क्वेश्चन का जवाब देते हैं, और अनकॉन्शियसली आपका सबकॉन्शियस आपको वहां लेके जाता है जहां पे आपके सारे क्वेश्चन के आंसर है। आप चाहें, सपोज आपने किसी जन्म में अपने आप को किसी का मर्डर करते हुए देखा, आप नहीं चाहते आप थेरेपिस्ट को बताना, तो आप नहीं बता सकते। इतने आप अवेयर रहते हैं कि आपको बताना है कि नहीं बताना है। पॉइंट नोट कीजिएगा, इतने आप अवेयर रहते हैं कि आपका मन करे तो आप बताइए, नहीं मन करे तो आप नहीं भी बता सकते हैं। बस वो कैलकुलेटिव नहीं होता है कॉन्शियस ब्रेन कि वो बहुत झूठ सच कर सके। आपको बताना है, यू इजीली से एक्सप्लेन। एंड सेकेंड थिंग मैं बता दूं फ्रेंड, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की जो स्किल है, एज फार एज आई नो, एज फार एज माई इंट्यूशन सेज, मैं नहीं जानती कितना मैं सही हूँ, लेकिन उन लोगों को ईश्वर देता है। ये बहुत पवित्र थेरेपी है। इसको उन लोगों को दिया जाता है जो आत्मा के लेवल पे पहुंच चुके होते हैं, जो सारे सोल को आत्मा के लेवल पे देखना स्टार्ट कर चुके होते हैं, जिनके अंदर जजमेंट बहुत लो हो चुका होता है, जो ये जानते हैं कि अगर सामने वाले ने मर्डर किया है तो मैं भी किसी जन्म में मर्डर करके आया हूं, जो इस सच को स्वीकार कर चुके होते हैं, उनको ही ये स्किल प्रोवाइड की जाती है। ऊपर वाले की मर्जी के बिना कोई भी होलिस्टिक हीलिंग लाइन में नहीं आ सकता फ्रेंड्स। अगर आ भी गया है तो वो उतना सक्सेसफुल आई डोंट थिंक हो पाएगा कि किसी की सोल को टच कर सके। 2-4 क्लाइंट्स ले लेगा, बट नहीं। बट जो जेन्युइनली ईश्वर से कनेक्ट हो चुके हैं, जो समझते हैं कि आपका ब्लड मेरा ब्लड सेम है, वही इस लाइन में आगे जा सकता है। आपका एलोपैथिक डॉक्टर भले किसी को बता दे, वो भले आपको जज कर ले, बट पीएलआर थेरेपिस्ट कोई भी हो, वो आपको जज नहीं करेगा, क्योंकि उसने इतने केस स्टडी देख लिए होते हैं, इतने लोगों के पूर्व जन्म देखे होते हैं कि वो खुद एकदम न्यूट्रल स्टेट में पहुंच चुका होता है। तो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है फ्रेंड। मैं तो सोल 3-4 सालों से सोल पे ही स्टडी कर रही हूँ, एंड पीएलआर जब मैंने क्लाइंट्स लोगों का किया, देन आई केम टू नो कि कैसे पीएलआर थेरेपिस्ट इतने न्यूट्रल हो सकते हैं, बिकॉज उन्होंने ऐसे ऐसे सच देखे सुने हैं कि पूर्व जन्मों से हम चले आ रहे हैं, सबकी वही कहानी है। सब डाकू उंगली मार से संत बनने के, वाल्मीकि और संत और
गौतम बुद्धा बनने के रास्ते में है। हर सोल की वही जर्नी होती है फ्रेंड्स, कोई पहले कोई बाद में। तो क्यों करेगा कोई आपको जज? एंड कहीं ना कहीं तो आपको ट्रस्ट करना होगा अपने ट्रीटमेंट के लिए, राइट? तो ये मिथ कि आपको कोई हिप्नोटाइज कर देगा, आपका सच जान लेगा, बिल्कुल गलत है। आपका कंट्रोल टोटली अपने हाथों में होता है। सेकेंड थिंग, मुझसे क्वेश्चन मेरे एक नोन ने पूछा, अगर मुझे पता चल गया मैंने पिछले लाइफ में कुछ किया था, कुछ गड़बड़ देख लिया, तो फिर मुझे रात में नींद नहीं आएगी, मैं सोचूंगा। तो फ्रेंड्स, इसका भी जवाब है। मैंने पहले ही क्या कहा, ये सब आपके सबकॉन्शियस के कंट्रोल में रहता है, कंप्लीटली आपके सबकॉन्शियस के कंट्रोल में रहता है। जब आपका सबकॉन्शियस, देखिए हर आदमी की अपनी कैपेसिटी होती है, राइट? सबकॉन्शियस आपका पेरेंट है। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? वो जानते हैं कि मेरा बच्चा इतने पानी में नहीं उतर सकता, वो उसका हाथ पकड़ के थोड़ा थोड़ा करके उसको उतारते हैं, राइट? आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपके स्पिरिट गाइड्स, वो भी एग्जैक्टली ऐसा करते हैं। जब आपको डीप रिग्रेशन स्टेज में ले जाया जाता है, तो आपका सबकॉन्शियस कंप्लीटली ध्यान रखता है कि आप कितना सह पाएंगे, कितना बियर कर पाएंगे इस सत्य को। बहुत बार फ्रेंड्स, आप जानना चाहेंगे कि इसने मेरे साथ धोखा क्यों किया, बट वो पता है आपको कहाँ लेके जाएगा, कि तुम्हारे सर का दर्द इस जन्म में ऐसे हुआ था। अब आप ये सोचेंगे थेरेपिस्ट गलत है, थेरेपिस्ट मुझे लेके नहीं गया, या ऐसे कैसे हुआ, मैंने तो किसी और चीज के लिए पे किया था, मुझे किसी और चीज का आंसर मिला। फ्रेंड्स, ये आपके सबकॉन्शियस को पता है कि अगर अभी आपको पता चल गया कि उसने आपको धोखा क्यों दिया था, तो शायद आप अभी इस स्टेज में नहीं हो कि उसको बियर कर पाओ, आप और ज्यादा डिस्टर्ब हो सकते हो। इसलिए वो आपको कुछ और एक ऐसा सोल्यूशन देगा जिससे वो रिलेटेड हो, एंड उस पे भी आपको थोड़ा सा पीस फील हो, एंड आपका सोल्यूशन भी हो लाइफ में। एटलीस्ट आपकी लाइफ का कुछ ना कुछ सोल्यूशन वो देगा आपको, राइट? इसमें थेरेपिस्ट का कोई हाथ नहीं है कि वो आपको किस जन्म में लेके गया। ये आपका सबकॉन्शियस है जो जानता है कि अभी आप ये बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए अभी आपकी फिजिकल ट्रीटमेंट ज्यादा जरूरी है। इसलिए बोलते हैं कि थेरेपिस्ट हमेशा बोलते हैं, जब क्लाइंट पूछते हैं कितने सेशन लगेंगे, तो थेरेपिस्ट बोलते हैं 1 से 3 सेशन। कि कोई इतना स्ट्रांग होता है कि इसका सबकॉन्शियस ब्रेन उसको अलाउ कर देता है, वो एक ही सेशन में अपने क्वेश्चन का आंसर ले लेता है। किसी को 2 से 3 सेशन लगते हैं फ्रेंड्स, राइट? तो एकदम निश्चिंत है। फिर क्वेश्चन उठता है कि कहीं हम सोए नहीं रह जाएं, कहीं हम खोए ना रह जाएं, सबको डर होता है। तो फ्रेंड्स, कंप्लीटली कंट्रोल आपका अपने हाथ में होता है। कुछ भी नहीं, अभी तक एक भी केस ऐसा नहीं हुआ है। लाखों लोग जा चुके हैं PLR में, कोई भी ऐसा नहीं है कि वो सोता रह गया या फिर वो डिस्टर्ब हो गया या उसके ब्रेन पे कोई असर, कुछ नहीं। सब सेफ एंड साउंड बाहर आए हैं, क्योंकि आपका सिर्फ कॉन्शियस ब्रेन रिलैक्स होता है, बाकी सब कुछ चल रहा होता है। आपके ऑर्गन्स, आपके सब कुछ कंप्लीटली वर्क कर रहे होते हैं। तो ये भी डर नहीं है। अब फ्रेंड्स, एक बात होता है कि कितनी देर चलती है ये। तो पहले तो आपको इतना डीप रिलैक्सेशन में ले जाया जाता है, उसके लिए 15-20 मिनट्स मिनिमम लगते हैं। एंड फिर डिपेंड करता है कि आप उसी समय एक जन्म में जाते हो या 2-3 जन्मों में जाते हो, तो मिनिमम 2 आवर्स लगते हैं, 2 से 3 घंटा। मेरे क्लाइंट्स को मैंने देखा है 2 से 3 घंटे के बीच में 2.5 आवर्स के अप्रॉक्स लग जाते हैं। तो इतने देर, और जब वो आते हैं बाहर तो मेरे को लगता है 2-2.5 घंटे होगी। वो पूछते हैं कि मैम कितना टाइम हुआ, मैंने कहा 2.5 घंटे। बोले लगा जैसे 5 to 10 मिनट्स ही हुआ है। मतलब आप कंप्लीटली रिलैक्स होते हैं, कंप्लीटली फ्रेश होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आप कितना टाइम डीप रिलैक्सेशन में गया, आपने क्या क्या देखा। एंड सेकेंड थिंग, आपको याद भी रहता है सब कुछ, बट आपको आपका सबकॉन्शियस इस तरह से वो सारी चीजें बताता है कि आप इजीली एक्सेप्ट कर पाते हो। जो भी बताएगा बहुत इजीली आपको बताएगा, एकदम आपको रेडी कर देगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए। एंड व्हेन यू कम बैक फ्रॉम PLR, आप इतने हैप्पी एंड कंटेंट रहोगे ना, बहुत फ्रेश रहोगे आप, ट्रस्ट मी। हर आदमी को एक बार PLR जरूर करवाना चाहिए। दे विल गेट, वो क्यों इस जन्म में आए हैं, क्या उनका लेसन है, क्या उनको ब्रेक करना है, कौन से लेसन उनको छोड़ने हैं, ये सारी चीजें आप जान जाते हो। पता है फ्रेंड्स, मुझे क्या लगता है ना, कि जो हम लोग बोलते हैं वननेस से ही ईश्वर मिलते हैं, गॉड मिलते हैं। PLR से बड़ा वननेस का एग्जाम्पल कहीं नहीं है। जब PLR में पता चलता है कि अरे मैं जिससे फाइट कर रही हूँ पिछले जन्म में मेरे पापा थे, इस जन्म में वो मुझे सिखा रहे हैं कि फाइट से ऐसा अनुभव होता है, इसलिए वो थोड़ा सा कार्मिक बन के आए हैं। वो तो मेरा भाई था, वो तो मेरी मम्मा थी, वो तो मेरे हस्बैंड थे लास्ट बर्थ में, एंड उसके भी पहले बर्थ में वो मेरे ये थे। मतलब रिश्ते चेंज होते रहते हैं।
कभी वो दोस्त बन के आते हैं, कभी दुश्मन बन के आते हैं। दुश्मन आते तो इतने बड़े दुश्मन नहीं होते हैं जो आपके दोस्त रहते हैं, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ताकि आपको एक्सपीरियंस करवा सके वो। तो ऐसा लगता है कि सब हम लोग एक साथ ही तो हैं जन्मों जन्मों से, तो ये अलगाव क्यों, ये डिफरेंस क्यों, सब वननेस में आ जाते हैं। इट्स माई ओन एक्सपीरियंस कि जैसे जैसे मैं PLR करते जा रही हूँ मैं और भी ज्यादा वननेस में आते जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लोगों को जज करने की हैबिट है कि ये मेरे से अलग है, ये मेरे से छोटा है, ये मेरे से बड़ा, नहीं इससे बात नहीं करनी चाहिए, यू मस्ट गो विथ PLR सेशन। आपके बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारे रॉन्ग बिलीफ पैटर्न्स ब्रेक हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। एंड सबसे बड़ी बात, PLR थेरेपिस्ट के चार्जेस कितने होते हैं, या थोड़े से ज्यादा होते हैं, बट फ्रेंड्स आप एक बात बताओ मुझे, आज के डेट में सबसे सस्ता ट्रीटमेंट आपको क्या लगता है? आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथ, वो भी कितना महंगा है। उसकी भी अच्छे डॉक्टर्स के पास जाओ तो फी 500-700 से नीचे नहीं है। एलोपैथी की तो आप छोड़ दो, अगर आप एक बार जाते हो तो 1000 रुपीज डॉक्टर प्लस मेडिसिन वगैरह लेके आते हो। क्या एक बार की ट्रीटमेंट से आपकी कोई भी चीज सॉल्व हो जाती? नहीं। किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए आपको हो सकता है 6 महीने साल भर ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं, तो 4-5 हजार रुपए के आसपास तो खर्च मिनिमम हो जाते हैं सबों के, 4000-5000। और अगर ट्रीटमेंट लंबी चले तो 10-20 हजार। ये सस्ते ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ। एलोपैथिक में तो आप पूछिए मत, अगर किसी भी एक बीमारी का पर्टिकुलर सोल्यूशन लेने जाएंगे तो 50,000 मान के चलिए। या सीजरियन का तो PLR क्या है? PLR आपके सबकॉन्शियस का सीजर है, ऑपरेशन है, जहां से ऑपरेट करके वो चीजें निकल के आती है जो उसका रूट कॉज है। एलोपैथिक में सीजर क्या होता है? किसी भी चीज का ऑपरेशन क्या होता है, उसको कट करके उस रूट को निकाल के थ्रो कर दिया जाता है। सेम थिंग हैपेंस विद PLR थेरेपी। उसमें भी आपके सबकॉन्शियस को ऑपरेट करके उसके अंदर के रूट कॉज को बाहर लाया जाता है, जो कि हमेशा के लिए आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। इसमें पॉजिटिविटी क्या है? उस ट्रीटमेंट से कम एक्सपेंसिव है, एटलीस्ट आपके बॉडी पे एक भी स्क्रैचेस नहीं आते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा टैबलेट्स नहीं लेनी पड़ती, मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती, आपका फिजिकल बॉडी फिट, फाइन, हेल्दी एज इट इज रहता है, बल्कि माइंड और रिफ्रेश हो जाता है। तो क्या बेटर है? एलोपैथिक ट्रीटमेंट आप करवाते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां रीअकर हो जाती है, क्योंकि उसके रूट कॉज या चाहे तो एनर्जी लेवल पे हो या PLR में हो, वो सॉल्व नहीं होते हैं। बट PLR में आपका जब रूट कॉज पे आपने काम कर लिया तो वो कभी लौट के नहीं आएगा। अगर आपने रूट कॉज पे काम नहीं किया, सपोज आप फियर में बहुत सालों तक रहते आ रहे हो, आपने इस लाइफ में भी कैरी ऑन किया है और इस लाइफ में भी आप वर्क नहीं कर पा रहे हो फियर पे, तो फ्रेंड्स वो इतना डीप डाउन कनेक्ट हो जाएगा आपके DNA से कि आपके आने वाली जनरेशन में भी कैरी ऑन होगा। तो प्लीज आप PLR थेरेपिस्ट की फीस पे मत जाइए। आप ये देखिए, आपको एक सेशन का, 1 सेशन का वो लोग सोचिए, आपको 1 to 1 2 से 3 घंटा आपके साथ रहते हैं, वो ऑनलाइन चाहे वीडियो पे रहे, या अगर वो 4000-7000 चार्ज करते हैं फ्रेंड्स, तो आप 15 मिनट डॉक्टर का कितना पे करते हो? 15 मिनट से ज्यादा डॉक्टर नहीं देखता आपको। अच्छे डॉक्टर 1000-2000 लेते हैं 15 मिनट्स का। वो PLR थेरेपिस्ट आपको 2.5 घंटे 2.5 घंटे मिनिमम समय देता है, आपकी काउंसलिंग करता है, आपको बाद में भी कोई प्रॉब्लम होती है उसको भी पूछता है, समझता है। तो फ्रेंड्स, आप हम लॉजिकल है, एक्चुअली हम इस 3D वर्ल्ड में लॉजिकल है। अगर पैसों की बात आती है तो हम तोल मोल करते हैं, इसलिए मैंने ये बताया आपको कि अगर हम इसको कंपेयर भी करें तो अदर ट्रीटमेंट से ये होलिस्टिक लाइन की थेरेपीज बहुत सस्ती है और नुकसान आपके बॉडी का 0% है। तो मैं अपने लिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए तो हमेशा सजेस्ट करूंगी, गो विद द होलिस्टिक हीलिंग लाइन एंड PLR थेरेपिस्ट। डोंट सी द चार्जेस। अगर आपको लगता है कि 4000-7000 एक सेशन का 4000 चार्ज कर रहे हैं, हो सकता है 2 सेशन लगे 3, तो कितना मैक्सिमम था? 10,000। बट उसमें आपकी कोई बॉडी पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। बट अगर आप एलोपैथी का कोई भी ट्रीटमेंट लेते हो तो उतना आपको मेडिसिन खाना पड़ता है, उतने लंबे टाइम तक आपको वेट करना पड़ता है। हो सकता है गॉड बाय गॉड ग्रेस अगर आपके हीलिंग का टाइम आ गया हो, आपके कर्मा रिजॉल्व हो गया हो, एक ही सेशन में आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, विद इन 3 आवर्स यू विल गेट फिट एंड फाइन एंड हेल्दी, मेंटली, इमोशनली, एनर्जेटिकली। इट्स टोटली योर चॉइस। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें थी पास्ट लाइफ रिग्रेशन से रिलेटेड। आई होप मैं कुछ क्लैरिटी आप लोगों को दे पाई हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड हो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाने के लिए तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी। मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप मुझसे
विद चैट आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अपना सेशन बुक करवा सकते हैं। हाँ, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।